बहू ने पहली बार अपने लिए एक कटोरी दाल बनाई और पूरे घर में तूफान आ गया। आरती, सब लोग खाना खा चुके हैं, तुम बर्तन समेट लेना और सुबह मेहमान आने वाले हैं, इसलिए रात में ही मटर छील कर रख देना। सास कमला देवी ने अपनी थाली सिंक में रखते हुए बहू से कहा। आरती चुपचाप सिर हिलाकर अपनी थाली लेकर बैठ गई। तभी कमला देवी की नजर उसकी थाली पर पड़ी। ये क्या, आज तो लौकी की सब्जी बनी थी, फिर तुम्हारी थाली में ये पीली दाल कहाँ से आ गई? आरती ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मुझे बचपन से लौकी खाने से एलर्जी जैसी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने बस मुट्ठी भर दाल उबाल ली थी। सोचा किसी को परेशान भी नहीं करूंगी और अपना पेट भी भर लूंगी। कमला देवी का चेहरा तमतमा उठा। वाह, अब इस घर में हर किसी के लिए अलग अलग खाना बनेगा। आज दाल, कल कोई पनीर मांगेगा, परसों कोई मिठाई। बहू, घर में ऐसे नहीं चलते। घर चलाना है तो अपनी पसंद नहीं, परिवार की पसंद देखनी पड़ती है। आरती ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कमला देवी बिना रुके बोलती रही। हमने भी अपनी पूरी जिंदगी वही खाया जो घर में बनता था। कभी ये नहीं कहा कि हमें क्या पसंद है। त्याग करना सीखो, तभी घर में सुख शांति रहती है। आरती ने चुपचाप अपनी थाली नीचे रख दी। उसकी आंखें भर आई थी। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। बेटी, शादी के बाद सबका ख्याल रखना, लेकिन इतना भी मत भूल जाना कि तुम्हें भी इंसान की तरह जीने का हक है। आरती ने उस दिन बिना कुछ कहे खाना छोड़ दिया और फिर रसोई में जाकर सबके लिए अगले दिन की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था, दरवाजे के बाहर खड़ा एक शख्स उसकी पूरी बातचीत सुन चुका था और अगले ही पल उसकी एक बात इस घर के वर्षों पुराने नियम बदलने वाली थी। दरवाजे के बाहर खड़ा वह शख्स कोई और नहीं बल्कि आरती का ससुर गोविंद प्रसाद था। उन्होंने रसोई में झांका। आरती चुपचाप आंसू पोंछते हुए अगले दिन के लिए सब्जियां काट रही थी। उसने खुद का खाना भी पूरा नहीं खाया था, लेकिन पूरे परिवार की तैयारी में लगी हुई थी। गोविंद प्रसाद का दिल भर आया। सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। कमला देवी ने हमेशा की तरह कहा, आरती, सबको गरम गरम रोटी परोस दो, बाद में तुम खा लेना। तभी गोविंद प्रसाद ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पहले आरती हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी, उसके बाद कोई दूसरा निवाला उठाएगा। पूरा घर उनकी तरफ देखने लगा। कमला देवी हैरान रह गई। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? गोविंद प्रसाद बोले, मैं वही कह रहा हूं जो मुझे वर्षों पहले कह देना चाहिए था। घर की बहू कोई नौकरानी नहीं होती, वह भी इसी परिवार का हिस्सा होती है। अगर उसे किसी चीज से तकलीफ है तो उसके लिए एक कटोरी दाल बना लेने से घर की बरकत कम नहीं हो जाती। कमला देवी बोली, लेकिन इतने सालों से हमारे घर का यही नियम है। गोविंद प्रसाद मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। और इसी नियम की वजह से तुम्हें याद है, मेरी माँ अपनी पसंद का खाना कभी नहीं खा सकी। मेरी बहन भी शादी के बाद यही सब सहती रही। हमने कभी सोचा ही नहीं कि औरतों की भी अपनी पसंद, अपनी सेहत और अपनी भावनाएं होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि इस घर में किसी ने उसके मन की आवाज भी सुनी है। गोविंद प्रसाद ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी, आज से इस घर में एक नया नियम होगा। खाना सबके लिए बनेगा, लेकिन अगर किसी को किसी चीज से परेशानी है तो उसके लिए थोड़ा अलग बना लेना, कोई गुनाह नहीं होगा। परिवार प्यार से चलता है, जबरदस्ती से नहीं। इतना सुनते ही आरती फुट फुट कर रो पड़ी। उसे वर्षों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे इस घर में सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी का दर्जा मिल रहा हो। लेकिन कमला देवी के चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी।
उन्होंने मन ही मन एक ऐसा फैसला कर लिया था जो आरती की जिंदगी में एक और बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था। कमला देवी बाहर से तो शांत रही, लेकिन भीतर ही भीतर उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि आरती ने धीरे धीरे पूरे घर को अपने पक्ष में कर लिया है। अगले ही दिन उन्होंने जानबूझकर एक नई चाल चली। घर में रिश्तेदारों के आने की खबर थी। कमला देवी ने सुबह सुबह आरती से कहा, आज पूरा खाना तुम अकेले बनाओगी। अगर जरा भी कमी रह गई तो सबके सामने तुम्हारी ही बदनामी होगी। आरती ने बिना कोई जवाब दिए काम शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई, वह लगातार रसोई में खड़ी रही। पूड़ी, शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, रायता, सलाद और मिठाई सब कुछ उसने अपने हाथों से तैयार किया। इतनी भाग दौड़ में उसे खुद पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिली। दोपहर तक मेहमान आने लगे। सबने जैसे ही खाना चखा, हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देने लगी, वाह, खाना तो कमाल का बना है। बहू के हाथों में तो सचमुच ही जादू है। कमला देवी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसी समय गोविंद प्रसाद की नजर आरती पर पड़ी। वह रसोई के दरवाजे के पास दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, इनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी। लगातार भूखे रहना, समय पर खाना न खाना और ज्यादा काम करने की वजह से शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत और गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर की बातें सुनते ही गोविंद प्रसाद की आंखें नम हो गई। उन्होंने कमला देवी की तरफ देखा। कमला देवी पहली बार खुद को आईने की तरह साफ देख रही थी। उन्हें याद आने लगा कि कितनी बार उन्होंने आरती को सबसे बाद में खाना खाने के लिए कहा। कितनी बार उसकी पसंद, उसकी सेहत और उसकी थकान को नजरअंदाज किया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था अस्पताल से घर लौटने के बाद आरती एक ऐसा फैसला सुनाने वाली थी जिसे सुनकर पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 2 दिन बाद आरती घर लौट आई। पूरा परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा था। कमला देवी की नजरें झुकी हुई थी। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। आरती ने घर में कदम रखा। सभी को लगा कि वह शिकायत करेगी, नाराज होगी या शायद मायके जाने की बात करेगी। लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में किसी भी इंसान की पहचान उसकी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि उसके सम्मान से हो। पूरा घर खामोश हो गया। आरती आगे बोली, जिस दिन बहू सबसे आखिर में खाना खाती है उस दिन वह सिर्फ भूखी नहीं रहती, उसे यह एहसास भी होता है कि उसकी जरूरतें सबसे आखिर में है। मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में इस घर की किसी बेटी या बहू को ऐसा महसूस हो। इतना सुनते ही कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे आरती के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं वही करती रही जो मैंने अपनी सास से सीखा था। कभी यह परंपरा और अन्याय में कितना बड़ा फर्क होता है। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से इस घर का पहला नियम बदला है। खाना बनने के बाद पूरा परिवार साथ बैठेगा और सबसे पहले घर की बहू भी सबके साथ खाना खाएगी। किसी की पसंद, सेहत या तकलीफ का मजाक नहीं बनाया जाएगा। घर का काम भी अब सब मिलकर करेंगे। गोविंद प्रसाद मुस्कुराए और बोले, घर की बरकत खर्च बचाने से नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने से आती है। कुछ महीनों बाद वही घर पूरी तरह बदल चुका था। रविवार का रसोई में कभी बेटा चाय बनाता, कभी ससुर सब्जियां काटते और कभी कमला देवी खुद आरती से उसकी पसंद का खाना बनाने के लिए पूछती।
एक दिन कमला देवी ने अपने हाथों से आरती के पसंद का जीरा आलू और दाल बनाकर उसकी थाली सामने रखी। मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, आज पहले तुम खाओ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही इस घर की सबसे बड़ी बरकत है। आरती की आंखें नम हो गई। उसने कमला देवी को गले लगा लिया। उस दिन सिर्फ घर में सिर्फ एक नियम नहीं बदला था, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सोच बदल गई थी। सीख, जिस घर में हर सदस्य की पसंद और सेहत और सम्मान की कद्र होती है, वहीं सच्चा सुख, शांति और बरकत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए